नमस्कार दोस्तों। स्त्री पुरुष की इन गलतियों के कारण घर में आती है गरीबी। दोस्तों, यदि स्त्री पुरुष अपने इन हरकतों पर ध्यान दे दे तो कभी भी घर में गरीबी या दरिद्रता नहीं आती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में विशेष समय बताया गया है हर एक कार्य को करने के लिए। इसीलिए हमें और हमारे परिवार के रहने वाले व्यक्तियों को हमेशा ही इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है घर की लक्ष्मी होती है बहू या बेटी। तो बहू बेटी को हमेशा ही अपने घर में इन क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, घर में यदि हम बरकत चाहते हैं और चाहते हैं हमारे व्यापार, हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना रहे, तो हमेशा ही हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं महिलाओं की किन गलतियों के कारण घर में गरीबी या दरिद्रता आती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर आ गए हो, नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आए वह आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, सबसे पहला और बहुत मुख्य कारण होता है, कभी कभी हमने देखा है महिलाएं अपने घर में बालों को बनाते समय अपने जो बाल हैं वहीं पर छोड़ देती हैं जहां पर गिरे होते हैं। इस तरीके की गलती किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए, और इससे भी बड़ी गलती कई सारी महिलाएं करती है। मैंने काफी सारी जगहों पर देखा है कि वह अपने टूटे हुए बालों को ले जाके इस तरीके से फोल्ड करके किसी भी अपने गेट पे या अपने किसी भी अलमारी में उसको छुपा के रख देती हैं बड़े सजो के, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों का कहना होता है कि बाल जो हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं। दोस्तों, आपको इस प्रकार की गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि बाल को कभी भी हमें अपने दरवाजे या कहीं पर भी स्थित सही ढंग से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टूटे हुए बाल हमें तांत्रिक क्रियाओं की ओर ले जाता है, या टूटे हुए बाल कह सकते हैं तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको टूटे हुए बाल हमेशा ही उस पर थोड़ा सा थुक थुका के आपको अपने डस्टबिन में डाल देना चाहिए। थोड़ा सा यदि हम लोभ करते हैं हमारे बच्चे के गुब्बारे आ जाएंगे या हमारे बाल बिक जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, तो इससे हमें कई गुना बहुत ही ज्यादा घाटा भी होता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें या फिर तो तुरंत आपके घर के आसपास से कोई भी निकल रहा है तो तुरंत ही आप उनको हटाकर बेच सकती हैं, अन्यथा आप अपने घर में बहुत लंबे समय के लिए बालों को आप सजो के टूटे हुए बालों को ना रखें। दूसरे नंबर पे बात आती है, काफी बार हमने देखा है संध्या के समय लोग अपने घर में अस्त व्यस्त पड़े सामानों को सही से करके नहीं रखते हैं, जैसे जूते चप्पल सबसे मुख्य कारण होते हैं हमारे घर में गरीबी को लाने के लिए, क्योंकि हम लोगों की ये सोच होती है, महिलाओं की ये सोच होती है कि सुबह में उठ के पूरे घर को एक जैसा कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी हमें अपने घर के जूते चप्पल को संध्या के समय बिखरा हुआ नहीं रहना देना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम लेटने के लिए जाएं, महिलाएं लेटने के लिए जाएं, तो अपने घर में जो अस्त व्यस्त जूते चप्पल पड़े हैं उनको एक स्थान पर, आप जहां पर उचित स्थान है उनका, वहीं पर रख दें। उसके बाद ही सोने के लिए जाएं, क्योंकि जूते चप्पल जो होते हैं वो शनि का कारक होते हैं और हमारे घर में रात में नेगेटिव ऊर्जा आती है, तो इससे हमारे जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, तीसरी जो गलती है वो महिलाएं ये करती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के घरों में वर्कर आते हैं, यानी मैड आती हैं जो बर्तन वॉश करती हैं या बर्तन साफ करती हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने किचन को जैसा उन्होंने खाना बनाया था वैसा ही वहां छोड़ देती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो में बताने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर में मैड ना लगाएं या काम वाली को ना करें, आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप अपने घर के सुख समृद्धि को ध्यान में रखते हुए करिए। आपको क्या करना है, जब आपके घर में संध्या के समय सभी लोग भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद उन बर्तनों को आप पानी से निकाल कर रख दीजिए। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं, आजकल तो सिंक चल रहा है, सिंक में दोस्तों कितने भी सारे बर्तन हो, ओनली 5 मिनट लगते हैं उनको जूठन से साफ करने के लिए। आप जूठन साफ करके रख दीजिए, उसके बाद आप अपने बर्तन को यदि ऐसा भी रख देती तब आपको इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है। लेकिन जूठन भरे हुए बर्तन आपको कभी भी
पूरी रात के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो वैज्ञानिक कारण ये होता है, उसमें बहुत ही गंदे गंदे जीवाणु पनपने लगते हैं, और जो दूसरा अध्यात्म की दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं तो ऐसा मान्यता है कि हमारे जो बर्तन है वो रात्रि के समय गंगा स्नान के लिए जाते हैं, या माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है, माता अन्नपूर्णा का, तो इससे भी हमारे घर में निगेटिविटी आती है, माता लक्ष्मी हमारे घर में कुपित हो जाती हैं। तो कभी भी हमें अपने जूठे बर्तनों को या अपनी गैस को कभी भी हमें अस्त व्यस्त नहीं छोड़ना चाहिए। अपने किचन को भी स्थित करके रात्रि में सोना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो थोड़ा सा जल भर के हमें अपनी किचन में अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद अब पुरुषों की गलती आती है, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार सुना है कि महिलाओं की ही गलतियों में ज्यादातर लोग इस गलती को भी जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष की गलती होती है, क्योंकि पुरुष उस समय के लिए तो घर में आता ही आता है, तो ये पुरुष की ही गलती मैं तो कहना चाहूंगी। यदि आपके घर में कोई नल बहुत लंबे समय से टपक रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको रिपेयरिंग नहीं करा रहे हो, आप उसके नीचे बर्तन लगा देते हो, क्योंकि प्लम्बर को लाना जो कार्य है वो पुरुष का है। और ऐसा नहीं है आप घर में आ रहे हो, आपकी दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्योंकि नल के पास हर व्यक्ति जाता है, तो आपको अपने घर के नल को कभी भी टपकता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाओं को भी चाहिए कि पुरुषों से बार बार टॉर्च करें, टॉन्ट करें कि आप ये नल मेरा सही कराइए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमें दोष लगते हैं। साथ में दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे घर में बूंद बूंद कर पानी टपकता है, यानी पानी का बेवजह बहना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। तो कभी भी हमें अपने घर में बहते हुए टूटे फूटे नल यानी को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत ही रिपेयर कराना चाहिए। साथ में हमें अपने घर के टूटे फूटे फर्नीचर को भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों टूटे फूटे फर्नीचर में जैसे यदि हमारे बेड में कोई कोना टूटा है, या हमारे सोफे जो हैं वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है, उसके बावजूद भी हम उसको यूज में ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आपके बहुत ही कॉस्टली ये चीजें हैं, तो आप उनको रिपेयर करा लीजिए, उसके बाद अपने यूज में लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको आपके ऊपर इसका कोई दोष नहीं पड़ेगा। दोस्तों पुरुषों की भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है। काफी सारी मैंने वीडियोस में देखा है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की इन गलतियों के कारण। ऐसा नहीं है, घर में पुरुष भी रहते हैं और बाहर का जितना भी कार्य होता है वह पुरुष भी करते हैं। तो अपने घर में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है, वो पुरुष की भी कभी कभी होती है, कभी महिलाओं की भी होती है। हमने देखा है कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आ जाए, या हमारे घर में कोई हमसे बड़ा है, हम उसके लिए हमेशा ही गलत ही सोचते रहते हैं। या हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, या महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए वह हमेशा ही गलत सोच रहा हो, ये हमारे घर में क्यों आ गए, क्योंकि ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई भी अतिथि आया है, कहते ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो आपको कभी भी अपने घर में आए हुए अतिथि का आदर, कभी भी आए हुए अतिथि का हमें अपमान नहीं करना चाहिए या निरादर नहीं करना चाहिए। सदा ही उन्हें आदर से बिठाना चाहिए, और खास कर जब वो हमारे घर से विदा हो रहे हों तो उस समय तो हमें उन्हें प्रसन्न जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि जाते हुए अतिथि हमें बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। कहा जाता है कि वह हमें जो भी कुछ बोलते हैं वह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। तो हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए, यदि हम उस व्यक्ति को देने योग्य है, हमारे देने योग्य यदि वो व्यक्ति है, तो कुछ मुद्रा यानी उसको कुछ रुपया अवश्य हमें देने चाहिए, यदि वह देने लायक है तो। और नहीं है तो मान सम्मान तो हर किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, मान सम्मान के साथ उसे विदा करना चाहिए। काफी जगह मैंने देखा है पुरुष ही बड़े एकदम इरिटेट हो जाते हैं, कोई आ जाता है उनको नहीं अच्छा लगता है, जबकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको झेलना पड़ता है। महिलाओं को उनको खाने पीने से लगा के उठने बैठने सबकी व्यवस्थाएं देखनी होती है। तो महिलाओं को बहुत अच्छा लगना चाहिए, उनके घर में अतिथि आ रहे हैं, काम जीवन भर करना है। और यदि थोड़ा सा काम हमारे घर में किसी के आने से बढ़ जाता है तो हमें उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उसके बदले में या तो बड़ाई मिलेगी, बड़ाई भी नहीं मिल रही मान लिया मैंने,
तो कम से कम आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि गुरु की कृपा उसी व्यक्ति पर पड़ती है जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्मों को करता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।